1.5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करो और 1.5 सेंटीमीटर का जो भी हाफ पोर्शन आएगा वहां से सेम दोबारा 1.5 की क्लिक करो। जैसे मैंने यहाँ पे निशान लगाया 8 नंबर पे, ध्यान से देखो एक बार। मैंने यहाँ पे निशान लगाया 8 नंबर पे, तो इधर जो स्केल रखा जाएगा वो 8 नंबर पे ही रखा जाएगा, तभी इक्वल आएगा। ऐसे 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो अब देख के सभी फॉलो करेंगे और ध्यान रखेंगे ज्यादा बड़ा बड़ा नहीं फैलाना, मंडला का जो एरिया है बहुत छोटा छोटा बनता है। ऐसे प्लस के निशान से सर्कल ड्रॉ करो। 1.5 सेंटीमीटर का गैप है ये, और लेट मत ज्वाइन किया करो। ये जो सबसे बेसिक वाला हम सीख रहे हैं, ये मोस्टली जैसे गर्लिश लुक में छोटे छोटे बच्चे लगवा लेते हैं, उनको लगाते हैं। ये कुछ लड़कियां होती है जो बोलती है कि हमें तो बस मिनिमल चाहिए, छोटा सा चाहिए। ध्यान से देख के बनाओगे। ब्लर दिख रहा है। अभी ठीक है। मैं स्क्रीन साफ करती हूँ, एक सेकंड। बाकी सबको भी ब्लर दिख रहा है क्या? मेरा हाथ आगे आता है, चलो तब तो हो ही जाता है। काफी बच्चों को तो सही दिख रहा है। हो जाता है कभी कभी, मेरा हाथ आगे आ जाता है ना, तब भी हो जाता है इसमें। अभी देखो ऊपर की साइड में आर्म्स बनाऊंगी तो भी नहीं होगा। हाथ लगाती हूँ ना तो ऐसे आर्म्स बनाने के लिए, तो मेरा हाथ आगे आता है तभी स्क्रीन ब्लर हो जाती है।
यार गूगल मीट का कुछ देखो, बिल्कुल ही ब्लर आ रहा, नेट इतना अच्छा चल रहा है और ब्लर ब्लर दिख रहा है आज कैसे बच्चों को। एक कमेंट में मुझसे पूछ रही मैम आपकी एज कितनी है। सोमेश्वरी, मेरी एज कितनी है? हाँ तबीयत तो मेरी ठीक है। बस थोड़ी थकान। एज मेरी 26 है। चलो, आज बोलने का मन नहीं कर रहा कुछ ज्यादा। हाँ थोड़ा सा कह सकते हैं। चलो इसको फिल करेंगे। तो कैसे फिल करना है देखो, ऐसे एक साइड जैसे टिप्स फिल करते हैं ना एक ही लाइन में, ऐसे सर्कल सर्कल उसको एक ही प्रेशर के साथ गोल गोल घुमाते रहो। सूखने के बाद बहुत अच्छे फोटोशूट होता है इसमें। हाँ युगप्रीत, और ये वाली लाइन यहाँ से फॉलो करो और कमेंट अभी बंद करो, देख लो पहले। काफी स्टूडेंट्स के ना, ये जो मैंने बोल्ड किया है बड़े वाले हम्प्स के ऊपर वाला एरिया, ये बहुत ज्यादा आ जाता है। वो ज्यादा क्यों आता है, जब आप लाइन को बहुत दूर से लेते हो तो थोड़ा नजदीक से लिया करो ताकि उसके बीच का जो गैप है ना वो कम हो। मिक्सोलॉजी क्लास आपकी जल्दी होगी, बताएंगे एक दो दिन में आपको बताते हैं, ठीक है। अब इसमें हमें बनानी है आउटलाइन की तरफ वाइंस, वो भी राउंड शेप में। तो कैसे करोगे एक बार सभी इधर देखेंगे फिर बनाना। जो फर्स्ट कहीं से भी शुरू करो, यहाँ से शुरू किया तो किधर जाएगा, राउंड की तरफ, दोबारा से राउंड की तरफ ऊपर। दिख रहा है किधर जा रही है, हम ऊपर की तरफ उसको घुमा रहे हैं। स्क्रीन बाकी सबको तो क्लियर दिख रही है, बाकी मेरा हाथ आने के बाद क्लियर नहीं है या बहुत ज्यादा ब्लर है, क्या प्रॉब्लम है। ऐसे ये बन गया हमारा छोटा सा मंडला। कोई बात नहीं दिशु, देखते हैं। अब इसका साइज देखो फुल, अगर वाइन से देखो तो ये 4 सेंटीमीटर में है। मैं लिख रही हूँ, ध्यान रखेंगे सब। टोटल 4 सेंटीमीटर, ठीक है। जिनका थोड़ा बड़ा बना है वो होमवर्क में उसको ठीक करेंगे। इसको बनाओ, आ जाओ फिर सेकंड पे। कोई बात नहीं। अब अगर हम स्केल से देखें अपनी हथेली पे 4 सेंटीमीटर, तो ये यहाँ पे बनेगा, इतना आएगा सिर्फ। इतना मतलब सिर्फ इतना। और मंडला इतने बड़े बड़े बनते हैं, लेकिन हमें सिर्फ अगर किसी को इतना बनाना होगा तो छोटा बनेगा, ठीक है। सेकेंड पे आ जाओ, सेकेंड में आपको लेना है 2 सेंटीमीटर का गैप, साइड में स्पेस छोड़ देना, ये बड़ा मंडला बनेगा। 2 सेंटीमीटर का हाफ होता है 1 सेंटीमीटर, सेम वहां से भी 1 सेंटीमीटर रखो और टोटल 2 सेंटीमीटर की इधर से भी एक लाइन ड्रॉ करो।
गैप है 2 सेंटीमीटर का। और मैं सभी मंडला के आगे ना मिडिल गैप भी लिख रही हूँ कितना है। आवाज क्लियर आ रही है क्या मेरी आप सभी को? ठीक है, चलो अब इससे करते हैं शुरू। दोबारा से प्लस के निशान में सर्कल ड्रॉ करो। हाफ हाफ करते हैं, कभी भी कोन को पूरा नहीं घुमाते। हाफ हाफ करोगे तो अच्छे से शेप आती है। हाँ, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। मिडल गैप 2 सेंटीमीटर। प्लीज कमेंट ऑफ करो अगर इम्पोर्टेंट नहीं है तो। ज्यादा नहीं है, 2 सेंटीमीटर का ही गैप लेना है। ठीक है, सभी को पता है लोटस का मिडल एलिमेंट हम 2 सेंटीमीटर बनाते हैं, तो लोटस अच्छा आता है। आप जब बॉक्स का जो सर्कल का गैप है वही 2 सेंटीमीटर है, तो लोटस बनेगा आपका 1.5 सेंटीमीटर में। यानी कि थोड़ा सा गैप ऊपर हम ड्रॉप कर देंगे और थोड़ा सा गैप नीचे, ऐसे। अच्छे से गैप के अकॉर्डिंग लोटस बनाएंगे। ये देखो, साइड में कोई स्पेस नहीं बचना चाहिए। जब भी हम मंडला के साइड में कोई डिजाइन बनाते हैं और वो इक्वल आना चाहिए, तो बनाएंगे कैसे? हम इस मंडला के चारों तरफ अब लीफ का शेप देंगे। तो लीफ का शेप सबसे पहले प्लस का निशान एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे एंड एक यहाँ पे। अब लीफ हमें इन 4 डायरेक्शन में बनानी है, तो कैसे बनानी है? यहां से लो फर्स्ट, ये बीच में आना चाहिए निशान, देखो बीच में आया। सेम इधर से सेकंड, ऐसे ही इधर से इक्वल साइज लेना, देख के लेना कि पहले कैसे बना रहे हो। थर्ड एंड ये वाला फोर्थ। फर्स्ट ये हुआ स्टेप। अब हमने प्लस में बनाया, क्रॉस में बनाएंगे। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो ये इक्वल आएगी। चलो बनाओ इसके सब। अदिति दोबारा से ज्वाइन कर लो, क्योंकि बाकी समय बच्चों को तो दिख रहा है, तो मैं क्या सोल्यूशन बताऊं इसका? तो
मेरी तरफ से कोई प्रॉब्लम हो तो मैं कुछ सॉल्यूशन ढूंढूं भी अब। जीनत क्लास के एंड में पूछना, अभी बीच में नहीं, पहले इसको बना जो बना रहे हैं। क्लास के एंड में याद दिलाना। ठीक है, इनकी बाहर की तरफ जैसे गैप बचा है ना, तो इनकी डबल लाइन करनी है आपको। अगर एक दूसरे में टच होती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे कि मैंने यहाँ से ये बनाई, सेकंड की यहाँ से टच करके बनाई। ऐसे ये आपस में टच हो जाएगा। इसमें लोटस भी बन सकता है, आप इसमें झुमका भी बना सकते हो, ऐसे आप बना सकते हो। हाँ, थोड़ा सा टच तो आना चाहिए आकांक्षा। टच नहीं करोगे तो इनके बीच में जब हम एक राउंड बनाएंगे, ऐसे स्पाइरल बनाएंगे, तो वो टच नहीं होगा। तो लीफ को इस तरीके से बनाओ कि दोबारा में वो टच हो। ऐसे सभी के बीच में एक एक स्पाइरल, और सभी लीफ के अंदर तीन तीन छोटी छोटी लीफ, लेकिन मोटी मोटी, पतली पतली नहीं। मोटी करने के लिए साइड की लाइन अच्छे से घुमानी होती है, और पूरे स्पेस में अच्छे से लीफ बनानी है। हाँ, नाम भी लिख सकते हो। बीच में नाम, झुमका, एलिफेंट भी बना सकते हो आप तो। क्योंकि एलिफेंट भी 2 सेंटीमीटर में ही बनता है एक्सेप्ट। ऐसे थोड़ा थोड़ा पूरा कर लो, पूरा नहीं करना, फोटो आप सभी को इसकी मिल जाएगी। तो सिर्फ अभी इतना पूरा कर लो। लीफ का साइड का एरिया बोल्ड हो जाएगा अंदर का। क्या नहीं बन रहा इस बात में, एक दो बार उसकी प्रैक्टिस करोगे तभी बनेगा ना। फर्स्ट टाइम बना रहे हो तो कैसे समझ में आएगा। ये देखो कैसे बनाई, ये वाला स्पाइरल के ऊपर देखो इधर से भी दो डॉट रखनी है, नजदीक नजदीक, और फिर बीच में डॉट रख के ऊपर की तरफ से प्रेशर निकाल दो। ये स्पाइरल का डिजाइन है। स्पाइरल की जगह यहाँ पे वाइन्स नहीं बनेगी। अगर आप स्पाइरल के लीफ की जगह, अगर आप स्पाइरल के साथ हम्प्स बना रहे हो, कोई फ्लावर की शेप दे रहे हो, तो उनके बीच में वाइन्स आएगी। यहाँ पे लीफ में वाइन्स नहीं अच्छी लगती, यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं बनाओगे। या तो इसको खाली छोड़ो, या फिर स्पाइरल से ऐसे डॉट के साथ इसको आप डेकोरेट करो। चलो, नेक्स्ट पे आ जाओ, इसको इतना ही छोड़ना है। बाकी का होमवर्क में कंप्लीट करना, कंप्लीट का आपको फोटो मिल जाएगा। ये वाला देखो इधर, दिख रहा है? ये फोटो आपको मिल जाएगा, ऐसे बनाना है। आप लीफ के हर पॉइंट पे भी डॉट रख सकते हो, जैसे मैंने इसमें देखा अभी, ऐसे यहाँ पे अच्छे लगते हैं। ठीक है, ऑप्शनल है, कंपल्सरी है।
चलो अब आ जाओ आप नेक्स्ट पे। नेक्स्ट बनाते हैं थोड़ा सा और। ओके। 2 सेंटीमीटर की लाइन लो, दोबारा से सेम जैसे लोटस में बनाया था। 2 सेंटीमीटर की जो लाइन ड्रॉ करोगे ना, उसकी जो लाइन है अंदर की तरफ ड्रॉ करोगे, बाहर नहीं करनी है। हमें गैप कम करना है 2 से थोड़ा। कम करने के लिए हमने लाइन अंदर की तरफ ली। कल स्टोर से कोई दवाई लेकर आना, मेरा पेट बहुत भारी भारी है और मैं फ्रेश भी हो रही हूँ, पता नहीं क्या दिक्कत हो रही है। सांस भी खींच कर ले रही हूँ। हाँ, दोनों लाइन अंदर से लेना है क्योंकि हमें 2 सेंटीमीटर का गैप थोड़ा कम करना है। मेजरमेंट 2 सेंटीमीटर कर लो, बट जब अंदर आप 2 लाइन और ड्रॉ कर लोगे तो गैप थोड़ा सा कम हो जाएगा। और यहाँ से एक एक सेंटीमीटर के गैप का ऐसे गाइडलाइन ड्रॉ करो अपने सर्कल को फॉलो करके, जो इक्वल आए। देखो मैंने धीरे धीरे किया ना, ऐसे धीरे धीरे करना है, 1 सेंटीमीटर का गैप ले लो काफी है। जब उसको गाइडलाइन से कर लो फिर उसको डार्क करो। ऐसे धीरे धीरे करना, हो जाएगा।
इसके अंदर हम फ्लावर बनाएंगे, कटवर्क वाला फोटो मैं आपको दिखाऊंगी अभी। ये वाला एरिया हो जाएगा बोल्ड, वो अभी करेंगे। अब इसके बाहर हमें फ्लावर बनाना है, तो कैसे, सबसे पहले आपको पता है ना कैसे क्रॉस में लेना है, पहले प्लस, देन फिर मल्टीपल की शेप। अब सबसे पहले प्लस में किसको ऐप स्पाइरल बनाओगे छोटा सा, प्लस का निशान यहीं पे है, एक यहाँ पे है, फिर एक यहाँ पे है, एंड एक यहाँ पे। ठीक है, इस पे अब हम फ्लैग बनाएंगे, हम्स बनाएंगे, थोड़े से बड़े साइज के। ठीक है, अब हम इसके क्रॉस में बनाएंगे, अब इन दोनों के मिडल में। ध्यान से देख के बनाएंगे। ठीक है, सभी के बाहर डॉट। होमवर्क में कंप्लीट कर लेना, मैं तीन ही फ्लावर के आपको बता रही हूँ। इतना करने के बाद इनके बीच में अब आपको वाइन्स बनानी है, तो कैसे बनाओगे देखो ध्यान से, 2 मिनट के लिए। सबसे पहले मिडिल में लाइन लंबी करनी है, और उसके बाद प्रेशर देना है। एक वाइंस, एक इसके बराबर से आएगी लेकिन उससे छोटी रहेगी, तो प्रेशर थोड़ा पहले। अगेन बनी। अब डायरेक्ट नहीं बन रही है तो कैसे बनाओगे, यहां से लो बड़ी सी डॉट और नीचे लेके जाओ, सेम यहां से डॉट नीचे लेके जाओ, एंड यहां से डॉट नीचे लेके जाओ, फिर इसमें से ऐसे पॉइंट निकाल दो, सेम शेप आ जाएगी। ऐसे आपको इसमें वाइन्स बनानी है, और सभी वाइन्स के लास्ट में ऐसे डॉट रख दोगे तो और अच्छा लुक आता है। ठीक है, तो ये डिजाइन आपको ऐसे करना है, और ये बनेगा कैसे मैं आपको दिखा देती हूँ। दिखा, देखो ध्यान से सभी, बना लोगे ना सभी, बीच में बस आपको कटवर्क देना है, बीच का एरिया फिल करना है। चलो इसको बनाओ, सभी के पास अभी 2 मिनट है, जितना बनाया उतना बनाओ। डिस्टेंस नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप मेजरमेंट के साथ कर रहे हो तो सेम डिस्टेंस आएगा, विदाउट मेजरमेंट। पहले प्लस में बनाओ स्पाइरल और आर्म्स, फिर क्रॉस में बनाओ। जब आप प्लस में बना लोगे तो दो के बीच का एक मिडल एरिया ही तो आपको चूज करना है, वो तो इजीली आप कर लोगे। सेकंड वाला कौन सा, जो हमने लोटस वाला बनाया था वो बोल रहे हो?
क्या नहीं समझ आया सेकंड वाले में आपको? 5 वाइन्स हाँ बना सकते हो, लेकिन होमवर्क में 3 ही करोगे। सेकंड राउंड आ जाएगा। आप क्या कर सकते हो, आइडिया लेके पता है क्या करो, जैसे ही प्लस में निशान है ना, 1 सेंटीमीटर के गैप में इधर डॉट लगा लो, और इधर चारों तरफ डॉट लगा लो, फिर उस डॉट पे सर्कल बना लो, तो इक्वल आएगा। पहले गाइडलाइन ड्रॉ करो हल्की हल्की सरफेस से टच करके, देन उसको बनाओ। श्रुति अभी नहीं आएगा, ऐसे एकदम से परफेक्ट नहीं आएगा। हेमा देखो, इसके लिए तो आपको टाइम निकालना पड़ेगा ना, थोड़ा सा टाइम निकाल के तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हाँ कंपलसरी है। अगर हम्स नहीं बनाओगे तो ग्रेस कैसे आएगी, डायरेक्ट ही बोल्ड कर दोगे एरिया। हम्स से तो बहुत अच्छी ग्रेस आती है। हम्स तो कंपलसरी है ही है पक्का। देखो एकदम नहीं बनेगा, आज कुछ नया बना रहे हो, फिर टाइम लगेगा, इसको प्रैक्टिस में आप दोगे ना टाइम जब, तो अच्छे बनने लगेंगे ये। वाइन्स की प्रैक्टिस करो कविता, नहीं आएगा अभी एकदम। क्लास के एंड में बताऊंगी वाइन्स का टॉपिक, अब प्लीज कोई वाइन्स नहीं पूछेगा मुझसे। मैंने कहा था थोड़ी देर पहले कि वाइन्स में क्लास के एंड में बताऊंगी। अगर इतना सभी का हो गया हो तो फोर्थ बनाए। कंप्लीट है सभी का। वाइन्स क्लास के एंड में मुझे याद दिलाना, मैं पक्का बताऊंगी फिर। करें शुरू, फोर्थ नंबर। हो गए सब फ्री? चलो, आप बनाएंगे हम लोगो डिजाइन। 3 सेंटीमीटर का गैप आपको ड्रॉ करना है। 3 सेंटीमीटर का होता है हाफ, 1.5। फिर आपको 1.5 से सेम दूसरी डायरेक्शन में भी 3 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है। 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसको सर्कल पे ड्रॉ करो। हाँ, 4 वाला थोड़ा सा छोटा है, ज्यादा भी नहीं। 3 है, टोटल 3 है। 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर आ जाता है, कोई बात नहीं। कुछ बच्चों को फर्स्ट क्लास से देख के बार बार प्रैक्टिस की तो आ गया, कुछ बच्चों को नहीं आया। बट मैं एक ही बात रिपीट करूंगी, जितना ज्यादा आप वाइन्स की प्रैक्टिस करोगे ना, डेली बनाओगे। अब या तो आप ऐसा करते हो कि एक दिन बनाते हो, फिर नेक्स्ट डे कुछ और प्रैक्टिस करने लग जाते हो, वाइन्स छोड़ देते हो। तो वाइन्स की जितनी ज्यादा आप लोग प्रैक्टिस करोगे ना, वाइन्स उतनी ज्यादा अच्छी होगी। अभी ठीक आ रही है क्या मेरी आवाज? क्या हो गया आज मेरी आवाज को? चलो अब मैसेज बंद करो सभी।
ये मेजरमेंट 3 सेंटीमीटर का है। 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर। मैंने सब लिख दिया है उसी के नीचे, आपको मिल जाएगा फोटो। सब लिख दिया मैंने। ठीक है। अब इसमें हम लिखेंगे नेम के लोगो, जैसे कि किसी का भी आप कपल को लगा रहे हो, ठीक है? तो ऐसे आपको इसमें लिखना है। ज्वाइंट करके भी लिख सकते हो और आप अलग अलग भी लिख सकते हो, ठीक है? जो मैरिड है वो अपने हस्बैंड के साथ लिख सकते हैं, जो अनमैरिड है वो अपने सरनेम के साथ लिख सकते हैं। तो ऐसे प्रैक्टिस करो, कुछ भी लोगों को एक साथ ज्वाइंट करके लिखो। प्रैक्टिस करोगे तो अच्छे से लिखा जाएगा, ठीक है? माधुरी, आपको भूख लग गई? कोई बात नहीं, खा लो, टाइम है अभी। इसलिए ये फायदा रह जाता है, क्लास से पहले खा लेती हूँ मैं भी, वरना क्लास के बीच में भूख लगेगी, आपको सिखाऊंगी कैसे, आप तो खा लेते हो बनाते बनाते। ओह अच्छा। चलो अच्छी है। सही है, खाओ। अभी लोगो लिखते हैं इसमें, ठीक है? हस्बैंड ने आइसक्रीम ला के दी, वो खा रही थी माधुरी। देखो, अब जैसे मैं लिखूंगी, आप भी कैसे भी लिख सकते हो, अलग अलग भी लिख सकते हो। ओके, स्टार्ट करते हैं। इसे डबल करना, ठीक है? ताकि जब हम बाहर का एरिया बोल्ड करें तो वो नजर ना आए। सॉरी, जो बाहर नजर आए, नजर आए, ठीक है? आपको कोई और लोगो बनाना है? हाँ, ये डीवी तो लिखा है मैंने। ठीक है। अब जैसे एस का बनाओगे तो कैसे बनाओगे एस का? एस बनाया। अब यहां से ऐसे उसको करोगे। अब सारा तो पॉसिबल नहीं है, आप इसकी प्रैक्टिस उससे करोगे, देख के क्या बोलता है इसको। इंटरेस्ट ऐप से, ठीक है? एल का कितना सिंपल है ललिता, कैसे क्वेश्चन कर रहे हो? एल का क्या करना है, ऐसे डबल ही तो लाइन करनी है बस, ये लो। सारे बना बना के दिखाऊं ए से जेड तक मैं? आप नहीं करने दोगे मेरे को क्लास? प्रैक्टिस करो पिंटरेस्ट से, वहां पे सब मिलेंगे ये, चलो।
ये बन गया टीका। हाँ, दिशु तो खुद बना ही लेंगी अब। दिशु का तो डी से ही है। चलो, अब इसमें कैसे करना है? ये बनाया, यहाँ पे स्पाइरल बनाओ, प्लस पे स्पाइरल बनाना है ओनली। मैं आपको दो पे स्पाइरल बना के दिखाऊंगी, बाकी का आपको होमवर्क में खुद से करना है। और लोगों के डिजाइन पिंटरेस्ट ऐप से निकालो, वहां पे सब मिलेगा, वहां से देख के प्रैक्टिस करनी है। अब यहाँ से ऐसे पैटर्न्स बनाओ, एक एक हम्प्स के गैप से। चार भी आ सकती है, पांच भी आ सकती है, कंपलसरी नहीं है कुछ कि कितनी बनानी है। ऐसे लेटर सेंटर में। हाँ, वन लेटर बनाओगे तो सेंटर में ही आएगा, एक लेटर बनाओगे तो। इसकी आउटलाइन करोगे। काजल, मुझे समझ नहीं आया, आपने लिखा क्या है? वैसे मैं एक दिन लोटस की प्रैक्टिस कर रही थी, तो वैसे मैं ज्यादा प्रैक्टिस करती हूँ। अच्छा, मतलब ज्यादा प्रैक्टिस करने की वजह से अच्छे नहीं बन रहे थे, ये बोल रहे हो? बुरे बनने लगे वो? ऐसा कैसे हो सकता है? ये जल्दबाजी में प्रैक्टिस कर रहे थे, धीरे धीरे फोकस करके नहीं कर रहे थे आप? प्रैक्टिस प्रैक्टिस से तो परफेक्ट बनते हैं, आपके कैसे बुरे बनने लगे? हाथ थक जाता है इसलिए ऐसा होता है। हाथ थक जाता है, साथ में माइंड भी थक जाता है कि बस और नहीं करना है। फिर लेकिन एक तरफ ये भी रहता है कि नहीं, थोड़ी सी तो कर ही लेते हैं प्रैक्टिस। अगर मन नहीं करता ना कभी ऐसा, उठा के रख दो, वरना प्रैक्टिस नहीं होगी। थोड़ा टाइम दो खुद को, जब लगे कि हाँ माइंड अब फ्रेश हो गया फिर से लेके बैठ जाओ। ऐसे नहीं करना कि बहुत देर हो गई और बन नहीं रहा फिर भी लगे पड़े हैं। कभी भी ऐसे नहीं करना कि एक चीज जो बन नहीं रही उसी में लगे रहे, उसी में लगे रहे। चलो, होमवर्क में करना इसको, बाकी को कंप्लीट, ये वाला एरिया अंदर का बोल्ड हो जाएगा पूरा। लोटस रोज बनाओ, जो मेन मेन है ना वो रोज बनाने हैं आपको। टोटल गैस चाहिए उसका। हाँ, 3 ये तो आपको अपने पे फोकस करना पड़ेगा कांशा। अगर आपको इसी फील्ड में जाना है तो मेरे अकॉर्डिंग तो माइंड और हैंड थकना नहीं चाहिए आपका। तो मेरे अकॉर्डिंग माइंड नहीं थकना चाहिए। और लेटर का प्लीज पिंटरेस्ट ऐप से देखना, वहां पे अच्छे से बन जाएगा, मिल जाएगा आपको। फिफ्थ पे आओ चलो। अब तक हम सर्कल के शेप में बना रहे थे, अब हम ट्रायंगल के शेप में बनाएंगे, सॉरी डायमंड की शेप में बनाएंगे। करें शुरू?
चलो, अब लो आप 5 सेंटीमीटर की लाइन। 5 का हाफ होता है 2.5, वहां से भी फिर सेम 5 सेंटीमीटर की लाइन। 5 सेंटीमीटर, ठीक है। 5 सेंटीमीटर total, 5 centimeter in the middle is 2.5 centimeter, then total 5 centimeter आपको ड्रॉ करना है। अब चलो शुरू करते हैं। इस लाइन से लाके ये वाली लाइन टच करो, अच्छे से बनाएंगे। होगा थोड़ा सा, शॉप की मेहंदी से होती ही है प्रॉब्लम। अभी करो, उसका भी करते हैं कुछ। अंदर की तरफ लाइन बनानी है। कोई बात नहीं रितिका, थोड़े दिन और, 1-2 दिन और रुको, फिर बताते हैं आपको ना। हमने दो दो लाइन ड्रॉ की, और दो लाइन ऊपर, दो लाइन और ज्यादा अंदर की तरफ, लेकिन बीच में जो गैप है वो बोल्ड होगा, इसलिए हमने उसको ज्यादा गैप के साथ बनाया है। ठीक है। अब इसमें ये लाइन, इसका मिडल, एक इसका मिडल, इसका मिडल एंड इसका मिडल, ऐसे निशान लगाओ चारों डायरेक्शन में, मिडल मिडल पॉइंट पे। देखो, अच्छे से निशान लगाओ देख के कि कहाँ पे है, उल्टा सीधा नहीं करना है, देख के लगाओ। और जहां पे मिडिल का निशान लगाया है वहां से लाइन ड्रॉ करो क्रॉस में ऐसे, वो भी डबल लाइन, सिंगल नहीं, ऐसे। ये टोटल 5 सेंटीमीटर है, मैंने यहाँ पे बीच में निशान लगाने को बोला है आपको। बीच में निशान लगाएंगे तो चारों बॉक्स इक्वल आएंगे हमारे अंदर के। ये टोटल 5 सेंटीमीटर की लाइन हमने शुरू में ड्रॉ की थी, इतना बनाया। अब हम इसमें छोटे छोटे फ्लावर बनाएंगे, जो आप चेक में भी यूज कर सकते हो। देखो कैसे बनाना, ध्यान से देखना सब, एक फ्लावर पूरा देखो, फिर मैं आपको टाइम दूंगी। पर ये शायद मैंने आपको बताया था, याद तो मुझे नहीं है। बस चारों बुक्स में यही करना है। ये मैंने आपको बताया था शायद, है ना? हाँ, मैंने बताया था आपको थर्ड चेक में। ठीक है, तो ये आपको चारों बुक्स में ड्रॉ करने हैं।
ठीक है। छोटा छोटा ही बनता है ये, आपकी मोटी होने से आपको सब कुछ मिक्स लग रहा होगा, लेकिन ये देखो मैंने भी सेम मेजरमेंट में बनाया जो मैंने आपको बताया, 5 सेंटीमीटर में। ठीक है। तो ये छोटा ही बनता है, ज्यादा बड़े बड़े नहीं बनता ये वाला। ओके। इसको हम कैसे करेंगे आप, मैं थोड़ा आपको करके दिखा देती हूँ, जैसे कि ये वाला एरिया बोल्ड हो जाएगा। आप भी इतना ही कर लो, बाकी होमवर्क में कंप्लीट कर लेना, फोटो आपको इसकी भी मिलेगा। इस चीज को फिल करने के लिए कोन को बारीकी रखेंगे, मोटी कोन रखेंगे तो आसपास ज्यादा फैलेगा। जब इतना बारीक चीज हमें बोल्ड करनी हो ना तो बारीक कोन रखते हैं। हाँ समझ गई मैं, आपकी कोन मोटी चल रही है इसलिए मिक्स हो रहा है। ठीक है। ये वाली लाइन भी बोल्ड हो जाएगी। और यहाँ पे बनेगी वाइन्स। अब देखो एक बार सब वाइन्स बता रही हूँ फिर से, सब ध्यान से देखेंगे। मीना मैं आई थिंक थर्ड या फोर्थ टाइम रिपीट कर रही हूँ, जब सभी की किट मिल जाएगी तब हम कौन बनाना सिखाएंगे। ठीक है। बीच में दो बच्चों ने भी बताया था कमेंट करके कि कब सिखाई जाएगी। ओके कल्पना, आप सर को बता देना कि आपको पार्सल मिल गया। ठीक है। देखो वाइन्स, अब जब भी वाइन्स बनाएंगे तो मिडिल वाली जो वाइन होती है उसकी लाइन हमें लंबी करनी होती है। कैसे करना है देखो, लाइन लंबी लो कम से कम 1 सेंटीमीटर, फिर प्रेशर देना शुरू करो। दिया प्रेशर और कोन को नीचे की तरफ डाउन, प्रेशर ज्यादा दो और जैसे ही एंड पे पहुंचो तो हल्का सा ड्रॉप ऐसे निकाल दो। ठीक है। प्रेशर ज्यादा रखना है। सेम साइड में, साइड की वाइंस छोटी होती है तो थोड़ी सी लाइन बनाने के बाद तुरंत प्रेशर दो। फिर सेम कोन चलती रहनी चाहिए थोड़ी थोड़ी। आप अलग सेम अपोजिट में प्रेशर एंड हल्का सा प्रेशर, लास्ट टाइम पे बिल्कुल प्रेशर कम कर दो। और यहाँ पे ऐसे छोटी छोटी डॉट्स। सेम अब आपको ऐसे ही चारों डायरेक्शन में वाइंस बनानी है, बाकी जगह पे डॉट रखनी है ऐसे। ठीक है, प्रैक्टिस करो, आ जाएगी, कोई बड़ा इशू नहीं है इसमें। अब सिक्स पे बनाएंगे हम, आज की क्लास का लास्ट टॉपिक है 6 नंबर। वाइन्स के अल्फिया वो फ्लोरल में होते हैं, जो आप वाइन्स बोल रहे हो ना, वो फ्लोरल का टॉपिक होता है, उसमें अलग अलग वाइन्स सिखाई जाती हैं। किसी वाइन्स के बीच में हम लीफ बना रहे हैं, किसी के बीच में ड्रॉप्स बना रहे हैं, एम्प्टी ड्रॉप्स बन रहे हैं, वाइन्स की डायरेक्शन मूव हो रही है, वो सब फ्लोरल का है, ट्रेडिशनल में कहीं यूज नहीं है उसका, तो उसको यहाँ पे लाने की नीड नहीं होगी। वाइन्स का टॉपिक ही 2 क्लास का होता है। फ्लोरल का बैच अलग होता है अल्फिया। मैंने लास्ट जो फ्लोरल का बैच आया था हमारा 26 मई को आया था, लेकिन अब कोई बैच नहीं आएगा फ्लोरल का, हम नहीं निकालेंगे, ओनली ट्रेडिशनल रहेगा।
अगर सुनो, जैसे एक लड़की बोल रही फ्लोरल का बैच नहीं आएगा क्या, तो इनको ऐसे बोल सकते हो कि लास्ट बैच की रिकॉर्डिंग आप ले सकते हो। अभी तो बताएंगे दूसरे में एक नंबर में अभी रिकॉर्डिंग करते हैं अच्छा। तो बात कर रहे हैं करते हैं नहीं, मैंने कुछ कहा नहीं, तो मैं आपसे पूछ रही हूँ। ठीक है। अब आ जाओ सिक्स पे। सिक्स में भी आपको सेम 5 सेंटीमीटर का सर्कल लेना है। इसमें हम पिकॉक का स्ट्रक्चर बनाएंगे। टोटल 5 सेंटीमीटर। बताएंगे क्लास के एंड में फ्लोरल क्या होती है। मीनू, एक बात मुझे बताओ, अगर आप, क्या बोलते हैं उसको, इंडियन खाना बनाते हो, ठीक है, आपको सिर्फ इंडियन खाने का ही ऑर्डर आते हैं, आप चाइनीज को बना के क्या करोगे? बनाओगे? सेम मैं आपको बोल रही हूँ, जब ट्रेडिशनल में फ्लोरल का कोई काम नहीं है तो मैं क्यों सिखाऊंगी उसको, क्यों टाइम वेस्ट करूंगी आपका भी और अपना भी। दोनों का कॉन्सेप्ट अलग है। फ्लोरल की क्लास अलग से 15 से 20 क्लासेस होती है, कैसे आप कैसे कवर करोगे? 50 से 55 क्लासेस दूंगी इसमें। आप भी मेरी बात को समझो ना। अलग से नहीं होगा मिलन। फ्लोरल इतना ज्यादा नहीं चलता बैच, सब ट्रेडिशनल मानते हैं। जब हमने लास्ट फ्लोरल का बैच पता अनाउंस किया था ना, बच्चे आते थे फ्लोरल का एड देख के, बट आके क्या बोलते थे कि हमें ट्रेडिशनल सीखनी है, ब्राइड ग्रूम सीखने। तो फ्लोरल का कोई मतलब नहीं, ट्रेडिशनल सबसे ज्यादा ट्रेंड में। हाँ, इतना कह सकती हूँ, अगर आप ये सीख रहे हो ना तो आप फ्लोरल भी सीख जाओगे लगाना। फ्लोरल इतना हार्ड नहीं है, इजी है। कुछ नहीं होता फ्लोरल, बल्कि ट्रेडिशनल बहुत हार्ड होता है। इसमें फिगर के फेसेस, नोज, लिप्स एंड बाकी की ये ट्रेडिशनल कितने मेजरमेंट में क्या बनना चाहिए, फ्लोरल में कोई मेजरमेंट नहीं होता। ओके, चलो प्रैक्टिस करो, फ्लोरल भी सीख जाओगे इसके साथ साथ। ये है 5 सेंटीमीटर। इसका भी टोटल गैप 5 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर आपको हाथ पे कैसे लेना है? 5 सेंटीमीटर स्केल होता है, आइडिया ले लो, 5 सेंटीमीटर इतना होता है। माइंड में तो सेट हो ही जाएगा जब धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे। सबसे पहले जब भी हम हैंड पे मेहंदी लगाते हैं तो ऐसे मिडल लेते हैं हमेशा। पता होगा ना, सबसे पहले हम ऐसे मिडल लेते हैं हैंड पे जब मेहंदी लगाते हैं, यहाँ से मिडल फिंगर ऐसे कि दोनों तरफ इक्वल रहे। अब आपको क्या करना है, अब आपको एक सर्कल ऐसे गाइडलाइन ड्रॉ करना है। ये देखो मैं कर रही हूँ, ध्यान से देखना। थोड़ा थोड़ा सर्कल की शेप लग रही है, अच्छे से गोल हुआ। मैंने गाइडलाइन ड्रॉ की, अगर मेरा यहाँ से मान लो गलत हो जाता, मैं इसको हटा के फिर दोबारा से गाइडलाइन अच्छे से ड्रॉ करती। अब ये करने के बाद फिर इसको डार्क करना है। अगर मैं इसका मेजरमेंट लूं तो ये कितना आएगा आपका? ये 5.5 है। तो इतना तो चलेगा, मैंने आपको बोला था हाफ सेंटीमीटर कम या ज्यादा चलता है, लेकिन 1 सेंटीमीटर ज्यादा हो जाता है। तो ऐसे आप करोगे, ठीक है। प्लीज कमेंट नहीं करेंगे अगर जरूरी नहीं है तो। 6 सेंटीमीटर नहीं लेना, ये 5 सेंटीमीटर है। चलो, अब इसको हम इसके 3 बार बाहर से ही लाइन करेंगे। बिल्कुल नजदीक से, गैप नहीं आएगा, बिल्कुल नजदीक नजदीक से करना है। कभी भी मंडला का जब सर्कल बनाते हैं तो पूरी कोन नहीं घुमानी होती, पहले हाफ में करो फिर हाफ में करो तो बहुत अच्छे से बनता है। हाँ, अगर आपने पहले से गाइडलाइन ड्रॉ की हुई है उसके ऊपर आप एक साथ घुमा सकते हो, क्योंकि आपको निशान पता होता है कहाँ पे चलाना है आपको।
अब इसमें हम बनाएंगे पिकॉक। और आपको होमवर्क भी बहुत सारा मिलने वाला है, तो सब तैयार रहना। हाँ, लाइन बाहर की तरफ लेनी है। इसका पूरा मेजरमेंट 5 सेंटीमीटर का रहेगा, लाइन बाहर की तरफ। आप चलो इसमें पिकॉक बनाएंगे। आप सब ध्यान से देखेंगे कि कैसे आपको पिकॉक बनाना है, ठीक है? चलो पहले बनाते हुए मुझे देखो, फिर मैं आपको 2 से 3 मिनट का टाइम दूंगी, आप फिर बनाना। बिल्कुल मिडिल से शुरू करना है। सबसे पहले ये वाली लाइन, और ज्यादा बड़ा नहीं, थोड़ा सा मीडियम। फर्स्ट नेक बनेगी तो कैसे बनेगी, आप यहाँ से ऐसे भी ले सकते हो नेक का एरिया। ड्रॉप कर दिया। यहाँ से चोंच बना दी। अब यहाँ पे बनेंगे फेदर्स। एक लाइन इधर गई, ऊपर से कम गैप और नीचे ज्यादा गैप, पता है ना? अगर आप इसको पूरा लेंगे तो ये कैसे जाएगा, देखो। ये लाइन यहाँ से ऐसे जाके और ये लाइन ऐसे जाएगी, यानी कि जैसे मैंने आपको कल बताया था, ठीक है? सेम वही ये बना। अब इसकी कल की एक और बताती हूँ मैं आपको, अलग टाइप की। देखो ध्यान से देखना। आपको क्या करना है कल की के टाइम पे, एक इधर लाइन, एक इधर, एक बिल्कुल बीच में, एक इधर और फिर एक इधर। टच करके बना सकते हो सरफेस से, बहुत इजी है। ठीक है, अब इसमें आईज मैं थोड़ी अलग टाइप की बनाऊंगी, जैसे ब्राइड की बनती है। अगर देखना चाहते हो तो देख लो, आप सिंपल ही बनाना लेकिन। ठीक है, मैंने सिंपल रखी है, मतलब आप सॉरी सिंपल रखोगे, थोड़ा सा मैंने अलग टाइप की बनाई। चलो आप बनाओ सब इसको देख के। पीकॉक बनाओ सभी, बाकी की फीलिंग बताती हूँ। हाँ, छोटा पीकॉक के साथ फेदर्स भी बना सकते हो। यही तो आइडिया आपको खुद से लगाने हैं, कि आप कैसे अपने डिजाइन क्रिएट कर रहे हो। ऐसे डिजाइन क्रिएट करोगे, अपने खुद से माइंड लगाओगे कि हमने लास्ट प्रीवियस क्या सीखा, आप इसमें क्या क्या बना सकते हो मंडलास में। तो ये ऐसे ऐसे आपको खुद से डिजाइन बनाने हैं, ऐसे सीखोगे। सोचना शुरू करो, ज्यादा ज्यादा, बहुत ज्यादा। नहीं लेना, अगर आप 5 सेंटीमीटर में सिर्फ झुमका बनाओगे एक सिंगल, तो नहीं अच्छा लगेगा। या तो कोई फिगर हो, जैसे मैंने पिकॉक की फिगर बनाई, ठीक है, या फिर सर्कल छोटा हो, जैसे लोटस वाला हमने बनाया सेकंड, उसमें लोटस की जगह झुमका और साइड में फिर कोई भी वाइन्स या फ्लावर लास्ट में, ऐसे कर सकते हो।
टोटल 5 में झुमकाना है। इतना हो गया वो सभी का, तो नेक्स्ट करें। अब हम बनाएंगे पेड़ की टहनियां। तो कैसे बनाओगे, देखो ध्यान से, इसको भी पूरा देखो, फिर टाइम दूंगी फिर बनाना। तो यहां से शुरू करो, एक ओके क्रॉस में जाएगा, ऊपर ऐसे, ये जाएगा इधर, सेम ऐसे। कटआउट भी बना सकते हो। जितना श्रीनाथ जी आपके सिलेबस में नहीं है, बट जो फिगर है ना, उसके फिगर की हेल्प से आप श्रीनाथ जी बना सकते हो। जब आपको फिगर बनाना सिखाया जाएगा, फेस बनाना, आईज बनानी, नोज बनानी, तो आप इजीली बना सकते हो। ठीक है। कटआउट मतलब शायद कटवर्क की बोल रहे हो, कटवर्क भी बना सकते हो आप इसमें। आप बाकी का स्पेस आपको फिल करना है, लीफ से, राउंड एलिमेंट से, सर्कल से, ऐसे फिल करना है। चलो बनाओ, देखो लीफ कैसे बना सकते हो। इन मंडला में गणेश जी भी बनते हैं 5 सेंटीमीटर में। हाँ, स्वान भी बना सकते हो, अभी होमवर्क मिलेगा आपको सेम वही। इसमें गणेश जी भी बना सकते हैं, लेकिन आपको अभी मैंने गणेश जी नहीं सिखाए, तो आप नहीं बनाएंगे। आपको जब सिखाया जाएगा उसके बाद आप उसको मंडला में कन्वर्ट करोगे। ठीक है। ठीक है, हमने यहाँ पे फेदर्स बनाए इसके, फर्स्ट, देन दो के बीच में एक। किस चीज में बताना है सपना, किस चीज में पूछ रहे हो आप। मुझे आपका क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा, क्या बोल रहे हो, थोड़ा सा और एक्सप्लेन करो। इतना दिमागी काम नहीं कर रहा, थोड़ा सा और एक्सप्लेन करो प्लीज। ओके, बेसिक डिजाइन और एडवांस में आपको बताना है। देखो बेसिक में क्या आता है, बेसिक में आपका होता है एक तो फिनिशिंग का काम। ठीक है। और बेसिक में आपके आते हैं मेन लाइन, कि आप लाइन कैसे और कौन सी डायरेक्शन में कैसे बना रहे हो। और ये छोटे छोटे जो टॉपिक रहते हैं हम्स वगैरह, क्योंकि हम्स ट्रेडिशनल में बहुत जरूरी है, कंपलसरी है। अगर आपके यही क्लियर नहीं होगी, तो आप आगे जाके जो एडवांस डिजाइन में ये सब चीजें यूज होती है ना, तो वो आपके अधूरे रह जाएंगे।
आप ज्यादा से ज्यादा 30 से 40% बनाओगे, जो आपको 50 से 60 आएगा ही नहीं, तो कैसे बनाओगे? तो बेसिक आना तो बहुत जरूरी है। अगर आपको ये डिजाइन किसी और बड़े हैवी डिजाइन में कन्वर्ट करना हो, लेकिन आपको ये ना आए, तो आप उसको कन्वर्ट कैसे करोगे? मेन ये बात है। तो पहले आपकी छोटी छोटी चीज क्लियर होगी, तब जाके आप एडवांस लेवल का कुछ बना पाओगे। क्लियर है अभी? समझ में आया? नहीं, डबल लाइन नहीं, नहीं लेनी होगी। आपको बस यहाँ पे ऐसे करना है, देखो ध्यान से इधर, ऐसे सरफेस से टच करके ऐसे लाइन निकालनी है, टच करके बाहर। बोल्ड नहीं करना है, इसलिए हम डबल लाइन नहीं लेंगे। बोल्ड करते तो डबल लाइन लेते, वरना सब कुछ मिक्स हो जाता। ऐसे ऐसे बाहर छोड़ दो। हाँ, जो बीच वाला हमने डबल किया है उसको बोल्ड कर देना, ताकि अच्छा लगे। साइड में तो देखिए लाइट लाइट हो गया सब कुछ, फेदर्स भी ऐसे लाइट लाइट हो गए। बिल्कुल। कोई कोई बोलते हैं कि हमें हमारा बेसिक क्लियर है, जब एडमिशन लेते हैं कुछ बच्चे कि हमारा बेसिक क्लियर है, लेकिन जब उनसे एडवांस बनवाते हैं ना, तो बेसिक का उन पे प्रॉपर नहीं आ पाता। तो इसलिए बेसिक आना बहुत ज्यादा जरूरी है। जी ना, एक सेकंड रुको, मैंने आपको बोला था एक बार क्लास कंप्लीट होने वाली, फिर मैं आपको वाइन्स का पक्का बताऊंगी, ठीक है? शेडिंग देखो कहाँ कहाँ पे होगी। पिको के आगे की साइड ऐसे लाइट लाइट, बिल्कुल बिल्कुल लाइट लाइट, ज्यादा नहीं। हल्का सा बस ऐसे शो करना है कि हाँ, हल्की हल्की वहां पे आपने शेडिंग की है, देखो कितनी लाइट है। ठीक है। टहनियों के साइड में थोड़ी सी डार्क हो जाएगी वो शेडिंग। ठीक है, ऐसे की हमने शेडिंग। अब बाकी का एरिया हो जाएगा सारा बोल्ड बाहर का। और बाहर की तरफ भी मैं आपको बता देती हूँ क्या बनेगा। एक बार सभी देखेंगे, बाहर की तरफ आपको पूरी लाइन पे हम्स बनाकर, जो प्लस का निशान हमने बनाया था ना, इसके मिडल में देखो, एक राउंड इधर करना है, एक टच करके इधर करना है, और इनके बीच में ऐसे छोटे छोटे दो तीन ऐसे ड्रॉप बनाने हैं। और बाकी के एरिया में आपको ऐसे छोटी छोटी डॉट रखनी है, बिल्कुल नजदीक नजदीक। ठीक है, सेम आपको यहाँ पे भी ऐसे ही करना है। ठीक है, ऐसे आप इसको कंप्लीट करेंगे। उस पेज का क्या करती हूँ, मेरी तो पूरी फाइल ऐसे की ऐसी रहती है।
मैं तो फाइल में सिखा रही हूँ, इसी में देखो सारे पेज हैं बैक साइड के, जितना मैंने आपको अभी तक सिखाया ना, ये देखो सिखाया था ना लास्ट टाइम। मेरी तो पूरी फाइल ही बनी रहती है, काफी फाइल रखी है मेरी, तो बहुत सारी फाइल रखी है। ठीक है, अब मुझे बताओ आज की क्लास सभी को क्लियर है? होमवर्क अभी बताऊंगी। क्लास सभी को क्लियर है आज की? और देखो सबसे मेन बात, नहीं बन रहा है, देखो जितना प्रैक्टिस करोगे ना तो उतना अच्छा बनेगा, प्रैक्टिस ही मेन है। नहीं, मेरी बुक में फंगस नहीं लग रहा है, फंगस जब लगता है जब आप उसके ऊपर फेविकोल लगाते हो, मैं कुछ नहीं लगाती, मैं उसको छोड़ देती हूँ। ठीक है, फेविकोल से फंगस आता है। बिग सर्कल के शेप में प्रॉब्लम होती है, जैसे मैंने आपको बताया कि गाइडलाइन ड्रॉ करो पहले हल्की हल्की, अगर वो कहीं से टेढ़ी मेढ़ी जा रही है फिर उसको दोबारा से ठीक करो, देन आप उसको डार्क करो, सबसे अच्छा तरीका है ये तो। हाँ कर सकते हो काजल, नहीं भी करोगे तो चलेगा क्योंकि बाहर का एरिया तो बोल्ड ही है। क्या बनाना सिखाऊं प्रीत, मुझे समझ नहीं आया। हाँ, जो मैं आपको रेडी डिजाइन दिखाती हूँ वो मैंने खुद के बना के लेमिनेशन कराए हुए हैं। ठीक है, वो मैंने खुद के बना के लेमिनेशन कराए हैं। हाँ, पूरा पिकॉक के साइड में यहाँ पे बोल्ड करना है, पूरा फोटो मैं आपको शेयर करूंगी तो उससे क्लियर हो जाएगा। 10 मिनट। कौन मिक्सोलॉजी जल्दी करेंगे आपके? मेहंदी सूखने के बाद इस फाइल पे नहीं गिरेगी पेज पे। हाँ तो इससे तो लगेगा ही, लेमिनेशन ही कराएगा। इतने सारे मैसेज आके कैसे देखूं? लेमिनेशन करो, लेमिनेशन लेमिनेशन। काव बनाना सिखाएंगे ये फिर बाद में आएगा वो टॉपिक आपका, अभी पहले इसको करो। डन हो चुका है, अब होमवर्क सुन लो सभी। ये 6 तो आपको पूरे कंप्लीट करने हैं। ठीक है, अब आपका 7 नंबर के मंडला में आपको बनाना है, आ, आपको बर्ड बनानी है। ठीक है, 8 नंबर में भी आपको बर्ड बनानी है, 9 नंबर में भी आपको बर्ड बनानी है। अब बर्ड आपको समझ में आ गया होगा, सब अलग अलग तरीके की है, इसमें फर्स्ट नंबर की बनाओगे। ठीक है, इसमें कौन सी थी सेकंड नंबर पे आपकी? ये देखो, ये वाली नहीं बनेगी क्योंकि ये बोल्ड होती है, नहीं बनेगी ना क्योंकि हमें तो बाहर का एरिया बोल्ड करना है। ये वाली बन सकती है क्योंकि हम इसका बाहर का एरिया बोल्ड करेंगे, अंदर का कुछ नहीं छेड़ेंगे। समझ में आया? ये वाली बन सकती है, तो आप थर्ड वाली बनाओगे इसमें। 3rd नंबर, मैं 3rd नंबर लिख रही हूँ, अपने आपने सभी ने नंबर डाला हुआ है तो चेक कर लेना उसमें से। नेक्स्ट, आप ये वाली बर्ड भी बना सकते हो, इनके साथ आप लीफ राउंड एलिमेंट कुछ भी, ऐसा नहीं कि सिर्फ यही बनाना है, जैसे हमने पिकॉक के साथ कुछ चीजें ऐड की है ना तो आप ऐसे भी कर सकते हो। ये वाली टीनी बर्ड्स भी बना सकते हो, 4th एंड 5th, इसको लिख रही हूं मैं। 4th नंबर एंड 5th नंबर। 11 नंबर पे बर्ड की पैरट आ जाएगा आपका, 2 पैरट बना सकते हो, छोटे छोटे बनाओगे, अंदर से फिर वो पैरट बोल्ड नहीं होगा, जैसे मैंने ये बोल्ड किया हुआ है ना, ये अंदर से बोल्ड नहीं होगा, सिर्फ शेडिंग कर सकते हो, वो भी लाइट, और बाहर का एरिया बोल्ड हो जाएगा। चोंच भी बोल्ड नहीं होगी, चोंच सिर्फ ऐसे बना के ऐसे करके छोड़ दोगे। समझ में आ रहा है? ठीक है, नेक्स्ट पैरट बनाओगे, नेक्स्ट में बनाओगे स्वान, वो भी सिंगल, और नेक्स्ट में बनाओगे मिरर स्वान, और सभी का साइज जो रहेगा ना 5 × 5 का रहेगा, सर्कल, सेंटीमीटर।
जो हमने लास्ट बनाया। क्लियर है सभी को? हाँ देखो शेडिंग कैसे करते हैं वो देखो ध्यान से। हल्का सा प्रेशर देते हैं, वाइन्स भी बताऊंगी मैं अभी। गुड़िया थोड़ी प्रैक्टिस करो, देख के आ जाएगा। एक एक स्टेप बनाओ, जैसे मैं बताती हूँ ना ऐसे बनाओ एक एक स्टेप। और मैसेज रोको अभी, इतने सारे मैसेज करते समझ में भी नहीं आता कैसे रिप्लाई करूँ। देखो वो तो लेमिनेशन तो आपको ढूंढना पड़ेगा। एक एक पेज क्यों जा रहे हो, तीन चार इकट्ठे लेके जाओ। सुप्रिया आपका आंसर अभी करूंगी मैं। सूखने के बाद हाँ करा दो डायरेक्ट लेमिनेशन। ठीक है चलो देखो आप, हल्का प्रेशर और ऐसे ऐसे शेडिंग। मैं बहुत हल्का प्रेशर दे रही हूँ सरफेस से टच करके, देखो ध्यान से आते हैं। ये देखो, अब अगर मैं थोड़ा प्रेशर ज्यादा कर रही हूँ तो देखो डार्क हो गया, और थोड़ा ज्यादा कर रही हूँ तो और ज्यादा डार्क हो गया, और ज्यादा कर रही हूँ तो देखो बिल्कुल डार्क हो गया। दिख रहा है लाइट डार्क का कॉम्बिनेशन? लाइट होते 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 डार्क हो गया वो, क्योंकि हमारे प्रेशर पे हमने वर्क किया। अगर यहाँ पे लाइट प्रेशर दे रहे हो तो बहुत लाइट निकलेगी मैम भी, ऐसे गोल गोल। प्रेशर थोड़ा सा बढ़ा दिया, दिखा फर्क आप सभी को? थोड़ा सा और बढ़ा दिया, फर्क दिखा? फिर थोड़ा सा और, देन हल्का 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 बढ़ाते चले गए और लास्ट में ये हो गया डक। तो ये आप पेंसिल से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। कैसे? जो मैंने आपको प्रैक्टिस बताई थी ना हैंड की, कैसे करोगे? लाइट, थोड़ा प्रेशर, थोड़ा और प्रेशर, और ज्यादा प्रेशर, लास्ट में बिल्कुल डार्क। दिखा लाइट डार्क का कॉम्बिनेशन? बिल्कुल लाइट होते 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 डार्क हो गया। ऐसे ही आपको कोन का रखना है। पेंसिल में भी हम दबाव देते हैं, कोन में भी हम दबाव ही देते हैं, चाहे वो हैंड का दे चाहे वो थंब का दे, लेकिन प्रेशर तो जाता है। ठीक है, अब आवाज निकलनी बंद हो गई। अब डाउट वाइन्स देखो, अब वाइन्स कैसे बनानी है? आपको वाइन्स भी नहीं आ रही बनानी? हाँ मैं अभी दिखाऊंगी विद्या, एक सेकंड रुको। जो आपकी किट में ऑयल रिसीव हुआ है ना, उससे क्लाइंट को मेहंदी बिल्कुल नहीं लगाओगे, वो प्रैक्टिस ऑयल है। स्टेन 100% श्योर नहीं है कि किसी को आता है किसी को नहीं आता है। ठीक है, स्पेशली वो प्रैक्टिस के लिए होता है, क्लाइंट के लिए नहीं। तो मैं गारंटी नहीं दे सकती। अब जैसे लास्ट टाइम कुछ बच्चे थे, किसी किसी को उसका इतना अच्छा कलर आया, किसी को बिल्कुल भी नहीं आया, ऑरेंज कलर आया। तो उसका कलर सभी को नहीं आता, और जिसको आता भी है ना सिर्फ 2 से 3 दिन टिकता है, उसके बाद उठना शुरू हो जाता है। तो आपको ब्राइड ऑयल यूज करना है। ओके, हाँ डार्क स्टेन आया था, आता है किसी किसी को। चलो अब वाइन्स देखो, जैसे ये एक सर्कल है, ऐसे बोलती हूँ मैं आपको गाइडलाइन बनाने के लिए, ऐसे तो बना लोगे इजी। अब इस पे वाइन्स बनानी है तो कैसे करोगे? देखो ध्यान से, सबसे पहले वाइन्स की जो डायरेक्शन अपने सर्कल की तरफ लेके जाओगे, दोबारा से सर्कल, अब ऊपर की तरफ, क्योंकि हमारा सर्कल की जो शेप है वो ऊपर जा रही है। वाई बाय मैसेज बंद करो, वाइन्स देख लो। सर को मैसेज करो प्रोडक्ट से रिलेटेड अगर कुछ भी लेना है। ऐसे आपको अपनी कोन को उस तरफ घुमाना है जिस तरफ आपका सर्कल जा रहा है। अब अगर सर्कल ऐसे जाके ऐसे जाए, हम इस शेप में कुछ बना रहे हैं, तो वाइस कैसे जाएगी? पहले तो ऐसे जाएगी, फिर इस तरफ जाएगी क्योंकि आपकी लाइन इस तरफ जा रही है। अब लाइन ऊपर जाके इधर घूम जाएगी क्योंकि आपकी लाइन ऐसे जा रही है। तो आप वाइन्स की डायरेक्शन वैसे ही बनाओगे। आया समझ अभी? अब जैसे आपकी लाइन ऐसे 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 गई, अब इस पे आपको वाइन्स बनानी है। सबसे पहले तो आपको इसी डायरेक्शन में चलना है। अब आप ऊपर जाओगे क्योंकि आपकी लाइन ऊपर गई है, गए हम ऊपर, फिर आपकी लाइन बिल्कुल सीधी है एक दो वाइन्स के लिए, फिर नीचे की तरफ डाउन है, तो हम ये शेप लेंगे। तो आपको अपनी लाइन पे फोकस करना है, वाइन्स पे नहीं। वाइन्स वो उसी डायरेक्शन में जाएगी जिस डायरेक्शन में आप अपनी लाइन पे, लाइन के ऊपर फोकस करोगे। ठीक है, और किट जिनकी नहीं आई है आ जाएगी। ये 6 मैंने आपको बनाने सिखाए हैं, बाकी के 7 आपको खुद से बनाने हैं।
आप इसमें अपनी तरफ से भी कुछ कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको दिखाऊं, सर्कल भी आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सर्कल आ जाएगा। एक मिनट कोड दिखाओ, सर्कल भी आ जाएगा। देखो मैं आपको दिखाती हूँ। आपको यूज करना है पिंटरेस्ट है, इस पे डालो मंडला मेहंदी डिजाइन, ठीक है। राउंड में या फिर जैसे ट्रायंगल हमने दिया, अब जैसे देखो ये वाला है, ये स्क्वायर में है। अब मुझे आप एक बात बताएं, क्या आप ये वाला बना सकते हैं? इजी है, कुछ भी हार्ड नहीं है, ठीक है। अगर आप इसको ऐसे बनाओगे तो ये डायमंड शेप में आ जाएगा, ऐसे बनाओगे तो ये स्क्वायर शेप में आ जाएगा, ठीक है। इसके बीच में जो चेक बनी है, डबल लाइन नहीं है वरना गैप दिखता, सिंगल लाइन है तो पूरा बोल्ड हुआ है। तो ऐसे आपको अपने डिजाइन को मेजर करना है। अब जैसे ये वाला डिजाइन है, इजी है, सिर्फ बाद में कटवर्क बना है, वो भी किस चीज का, लीफ और राउंड एलिमेंट का, दोनों चीज मैंने आपको सिखाई है। सिंपल है, ये भी बना सकते हो इजीली। ये वाला भी बना सकते हो, सर्कल की तरफ आपको वाइंस लेके जानी है, तो ये चीज आपको इससे देखो और बनाओ। जब तक नहीं बनाओगे तो कैसे करोगे? कितने सारे हैं इसमें देखो, है ना कितने सारे। आप बैक करोगे इसमें तो हैंड के भी आ गए कुछ, यहाँ पे आएंगे जो मेन पेज है, ये देखो। अब जैसे ये वाला है, अब जैसे मैंने आपको बताया था मंडला में डिजाइन नीचे से शुरू होता है, हुआ है ना नीचे से शुरू। ये तो हमारा ऐसे बना है, अगर हम ऊपर से लेके आते तो ये डाउन में बनता, ये ऊपर बना है फिंगर का डिजाइन। अब ये वाला डिजाइन आप इजीली बना सकते हो, कितना गैप होगा बीच का, 2 सेंटीमीटर, लोटस 2 में आता है, ठीक है। और ये साइड का सबसे पहले प्लस में बना, फिर क्रॉस में बना, और बीच में छोटे छोटे पॉइंट्स बना दी। तो ये चीजें आप कैसे सीखोगे? पिंटरेस्ट आप यूज करो तो सीखोगे। बहुत अच्छा है, मैंने आप लोगों को बताया, आप मेरी बात ही नहीं समझते। देखो ये होती है मिनिमल मेहंदी, जैसे बोलते हैं ना कोई कोई लड़के की हमें बिल्कुल छोटा चाहिए, हम कॉलेज जाते हैं, हम जॉब करते हैं, लेकिन फिर भी घर में फंक्शन है, थोड़ी मेहंदी लगवानी है। सिर्फ नॉर्मल लोटस बनाए, 2 से 2.5 सेंटीमीटर का गैप ले लो, और फिंगर पे छोटी छोटी वाइन्स अंडर ली। आ रहा है समझ में? तो इसका यूज करना शुरू करें सभी। ओके। हाँ ये डिजाइन साइडर को ही लगते हैं ज्यादातर। आजकल तो जो एंगेजमेंट ब्राइड होती है वो भी यही लगवाने लगे, ज्यादा मेहंदी कोई पसंद नहीं करते जल्दी से, स्पेशली जो जॉब करते हैं वो नहीं लगवाते। शादी में तो फिर भी लगवा लेती हैं लड़कियां, लेकिन एंगेजमेंट में भी बहुत कम लगवाते हैं। हाँ बिल्कुल करते हैं नम्रता, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ गाइडलाइन ड्रॉ करके बनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, गाइडलाइन से आपको आइडिया भी तो होगा ना अच्छे से। कल्पना देखो ये क्वेश्चन आप मुझसे ना पूछे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि मुझे कोई आइडिया नहीं है, स्पेस आपके एरिया के अकॉर्डिंग आप देखो कि आप मेहंदी के क्या रेट रख रहे हो। हाँ आलिया भट्ट ने उसकी शादी में निकाली थी उसको देख के कॉपी करके लगाना। हाँ मोबाइल स्टैंड दिखाते एक सेकंड में। हाँ प्रैक्टिस के टाइम पे डालो, क्योंकि जितना आप प्रैक्टिस के टाइम पे डालोगे ना तो अच्छे से दिखेगा। एक सेकंड, देखो मेरा मोबाइल का स्टैंड, ये मेरे मोबाइल का स्टैंड है, ठीक है। मैं इस पे लगाती हूँ, ये पूरा है, ये 360 में से जाता है, ठीक है। ये रिकॉर्डिंग चल रही है, ये मैसेजेस चल रहे हैं, दिखा कितना झंझट है आपका भी होगा आगे जाके। तो ऐसे आपको ये यूज करना है, ठीक है। 360 में आप इसको कितना भी ऊपर नीचे आगे पीछे ले सकते हैं, ओके। हाँ टेबल मैंने अभी न्यू ली है, मेरी टेबल पहले बहुत छोटी थी, सामान ही नहीं आता था मेरा अच्छे से। अभी कुछ दिन पहले ही टेबल ली मैंने। होता है कोई बात नहीं, कोई कोई देता ही नहीं है, लगाओ ही मत, उनको बोल दो कि हमसे नहीं आती लगाने में। ये मैंने
ऑनलाइन ही लिया था। आप सभी को लिंक मिलेगा जब आपकी इंस्टाग्राम वाली क्लास होगी ना, आप सभी को लिंक मिलेगी, हर चीज की मिलेगी। इंस्टाग्राम की जल्दी करते हैं, स्टैंड का भी लिंक आपको मिलेगा, टेंशन मत लो सभी, हर चीज का लिंक मिलेगा। अभी तो आपकी बहुत चीजें बाकी हैं, परेशान नहीं होगा।